Hello student, now I will start third chapter electrochemistry. Electrochemistry, in this chapter we will study about the redox reaction, changes due to redox reaction, different type of cells, their working, calculation of electrode potential, law of electrolysis. Corrosion and electroplating we will also see here. Okay, in this chapter we will study the redox reaction mainly. What is effect of redox reaction, what is effect of redox reaction in potential, so many things we will study and we will able to know about the cells. Okay, first we will see what is electrochemistry. Study of production of electricity. Okay, production of electricity from the energy released during the spontaneous chemical reactions and use of electrical energy to bring about the non-spontaneous chemical transformation. Electrochemistry is the study of production of electricity from the energy released during the spontaneous reaction. What is spontaneous reaction? That is redox reaction, oxidation reduction, and the use of electrical energy to bring about non-spontaneous chemical transformations. ओके, तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे होता है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से, और कैसे उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज़ में लाते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस जो है कि केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस को पूरा करने के लिए। तो इस तरह से हमें एक चीज़ तो यहाँ पे हिंट मिलती है कि हमें एक तो कैसे हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और कैसे उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में वापस स्टोर करेंगे, ये चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं रिडॉक्स रिएक्शन यानी रिडक्शन रिएक्शन पे। हम लोग इसको अच्छे से जानते हैं कि रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। डिफिनीशन बहुत सारे से है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमने बताया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन है। अगर ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट किसी एलिमेंट से सेपरेट हो रहे हैं तो भी ऑक्सीडेशन जो है कि ऑक्सीडेशन है, या कहीं ऑक्सीडेशन जा कर के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। तो अब जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमारा ये जिंक है और ये 2H+ है, यहाँ पे जिंक के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, और यहाँ पे +2 चार्ज हो गया। तो यहाँ जिंक से जिंक 2+ के बीच में क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में हो गया ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन +1 से 0 हो गया, तो 0 हो गया मतलब रिडक्शन हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अब इसमें जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे व्हाट इज रिड्यूस्ड, क्या रिड्यूस हुआ, H+ रिड्यूस हो गया H2 के फॉर्म में, तो इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ओके, जैसे यहाँ H+ ऑक्सीडाइज किया जिंक को इलेक्ट्रॉन ले करके, यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जो कि इसको ले करके H2 में कन्वर्ट हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, व्हाट इज ऑक्सीडाइज्ड, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। जिंक किसको रिड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन को H2 में रिड्यूस कर रहा है। तो जब ये दोनों रिएक्शन एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियस होते हैं, तो हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स, रेड ऑक्स।
ओके, रेडॉक्स। आई बात समझे? तो ये हमें पता लग गया रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। अब इसके बाद हम यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन जिस भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर होता है उसको हम सेल कहते हैं। एक तरह की वो सेल होती है। अब सेल दो टाइप की होती है। अगर हम केवल पर्टिकुलर सेल की बात करते हैं तो सेल जो होती है, सेल एक ऐसी डिवाइस है, हम अगर सेल को डिफाइन करना हो तो सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सेल एक ऐसी डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, हम E2C लिख देते हैं। ओके, केमिकल एनर्जी में। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी, इसमें मतलब इस रिएक्शन को करने के लिए हमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देनी होती है, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है। वो क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यहाँ से हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। और एक जो दूसरी सेल होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो हमारी जो सेल होती है वो सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करती है, ओके। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। द सेल दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी is called electrochemical cell or it is known as also Daniell cell। ऐसी सेल के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं, अभी आगे चल कर के हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स क्या होते हैं, वो 1.11 वोल्ट के बराबर होते हैं। जबकि कंसंट्रेशन जिंक और कॉपर का, यहाँ पे हम डैनियल सेल के अंदर जिंक और कॉपर सेल यूज़ करते हैं, वो 1 डेसीमीटर क्यूब यानी यूनिटी होता है, 1 होता है। ऐसे डिवाइस को हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं और वोल्टिक सेल भी कहते हैं, ओके। अब यहाँ पे हमें कंडीशन दी हुई है कि अगर ये सेल कैसे फंक्शन करती है, ठीक है, ये सेल जो है कैसे फंक्शन करती है। अब इफ एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड इन द गैल्वेनिक सेल, अगर हम गैल्वेनिक सेल को एक्सटर्नल पोटेंशियल दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे
जस्ट ए मिनट। थ्री पॉइंट टू दिस वन। यहाँ पे एक्सटर्नल पोटेंशियल अगर बहुत हाई है, इस सेल से हम देख लेते हैं कि इस सेल का अगर को हम एक्सटर्नल पोटेंशियल दे रहे हैं बाहर से, यानी जब सपोज करिए कि एग्जांपल हम घर का ले लेते हैं, अगर लाइट आ गई, बैटरी डिस्चार्ज है, तो उस समय क्या होता है कि बैटरी चार्जिंग होने लगती है, यानी कि फ्लो जो होता है वो एक्सटर्नल सर्किट टू द सेल होता है। ठीक है, रिएक्शन कंटिन्यू चलते रहते हैं और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि दोनों का वोल्टेज बराबर नहीं हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है, इधर से इधर करंट फ्लो कर रही है। अब अगर यहीं पे कोई एक्सटर्नल सर्किट जुड़ी होती, इसके बाहर कोई सर्किट यहाँ पे जुड़ी होती, यहाँ पे कोई सर्किट यहाँ पे जुड़ी होती, तो क्या होता है, तो अगर दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाता है, इसका भी पोटेंशियल बराबर हो जाता है, इसका पोटेंशियल बराबर हो जाता है, तो कोई फ्लो नहीं होता है। इफ एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड इन द गैल्वेनिक सेल एंड इंक्रीज स्लोली, धीरे बढ़ाते हैं, तो हम पाते क्या है कि रिएक्शन कंटिन्यू टू टेक प्लेस टिल द अपोजिट वोल्टेज रीच टू वैल्यू 1 to 1। यानी कह सकते हैं हम अपनी अगर बैटरी घर में चार्ज कर रहे हैं तो वो तब तक चार्ज होती रहती है जब तक कि उसका पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल के बराबर नहीं हो जाता है, और जैसे ही पोटेंशियल बराबर होता है तो वो स्टॉप कर देती है वर्क करना, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक हो जाएगा। यानी इसका भी पोटेंशियल इसका पोटेंशियल दोनों सेम हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल को हम फिर से और बढ़ा दें इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अब कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह से काम करने लगेगी। जैसे कहने का मतलब है कि हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग अगर कर रहे हैं, अगर लाइट कट गई, लाइट आ गई, बैटरी हमारी चार्ज हो रही है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह से करती काम। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड कैथोड जो है जस्ट अपोजिट होते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन जो चूँकि अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैरी करते हैं केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर से प्रोवाइड की जाती है, पोटेंशियल को बढ़ाया जाता है। तो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन होता है, उसमें एनोड और कैथोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन का प्रोसेस होता रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जिंक है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एनोड पे ये रिएक्शन है, और ये कॉपर है, कैथोड पे इसका वो है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ ग्राफ से दिखा रहे हैं। यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई है कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल कम है, यानी घर में लाइट चली गई, अब बैटरी पे हमारा पूरी इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल हमारा कम है, इंटरनल पोटेंशियल ज़्यादा है, तो लाइट जो है बैटरी से सर्किट में जाने लगेगी, यहाँ से यहाँ जाने लगेगी। लेकिन अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल ज़्यादा होता है इसके अपोजिट, तो सर्किट से करंट जो है बैटरी के अंदर जाती है, बैटरी चार्ज होती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि अगर यहाँ पोटेंशियल, एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है कम है, 1:1 है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है जिंक रॉड टू कॉपर, हेंस करंट फ्लो फ्रॉम करंट कॉपर टू जिंक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर जा रहा है, करंट इधर से इधर जा रहा है। जिंक डिजॉल्व, अब इस कंडीशन में जिंक डिजॉल्व कर रहा है और ये डिजॉल्व नहीं करेगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल ज़्यादा होता है इसके अपोजिट, तो जिंक वापस जो है कि इसके ऊपर आने लगता है, कॉपर सॉल्यूशन के अंदर आने लगता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारी बैटरी चार्जिंग होती रहती है।
अगर पोटेंशियल दोनों बराबर हो गया, एक्सटर्नल पोटेंशियल और इंटरनल पोटेंशियल दोनों बराबर हो गया, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, नो इलेक्ट्रॉन ना तो फ्लो करेगा ना तो करंट फ्लो करेगी। ओके, इस तरह से डैनियल सेल वर्क करती है। अब हम गैल्वेनिक सेल के बारे में जानेंगे। सारी सेल्स लगभग एक ही होती हैं, लेकिन अब ड्राई सेल, डैनियल सेल, थोड़ा सा डिफरेंस होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। रिडॉक्स रिएक्शन सबके अंदर होता रहता है। इस डिवाइस में गिब्स फ्री जो गिब्स एनर्जी होती है या फिर स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क। तो कहने मतलब बैटरियाँ जितनी भी हो तो इलेक्ट्रिकल वर्क करती हैं। इन विच में यूज टू रनिंग मोटर, इलेक्ट्रिकल गैजेट लाइक हीटर, फैन एंड गीजर एट्सेट्रा। इस कहने का मतलब क्या है कि इन दिस डिवाइस, यहाँ पे इस डिवाइस के अंदर जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो स्पॉन्टेनियस रिडक्शन रिएक्शन के लिए होती है, जो कि इलेक्ट्रिकल वर्क करती है। और इस इलेक्ट्रिकल वर्क का हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को रन कराने में, जैसे मोटर है, हीटर है, फैन है, गीज़र है, ये सारी चीज़ें। डैनियल सेल तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, जहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ रिएक्शन है। यहाँ पे जैसे कि रिडक्शन हो रहा है कॉपर का, कॉपर आयन का कॉपर में, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक से जिंक आयन में। ये रिएक्शन दो डिफरेंट वे से डैनियल सेल में होते हैं। हाफ रिएक्शन अकर ऑन द कॉपर, आधा कॉपर के ऊपर होता है, जो कि रिडक्शन रिएक्शन है, हाफ रिडक्शन रिएक्शन। दूसरा जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, वो जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर होता है। ठीक है, अब इस तरह से दोनों हाफ सेल को अगर मिला दिया जाए तो रेडॉक्स कपूल बन के तैयार हो जाता है। और यहाँ पे जो कॉपर इलेक्ट्रोड होते हैं वहाँ पे रिडक्शन हाफ कह सकते हैं, और जहाँ जिंक इलेक्ट्रोड होता है उसको ऑक्सीडेशन हाफ कह सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे एक सेल दी हुई है, ये सेल, ये एक हाफ सेल है, यहाँ से यहाँ तक ये एक हाफ सेल है, ये हाफ सेल है, ये हाफ सेल है। दोनों को मिलाने के बाद ही फुल सेल बनता है, दोनों को मिलाने के बाद फुल सेल बनता है। अब नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, अब जो हाफ सेल होती है, हाफ सेल, वो हाफ सेल के अंदर क्या क्या होता है? पहले हम तो सेल का कंस्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं। एक तो मेटालिक इलेक्ट्रोड होता है, मेटालिक इलेक्ट्रोड डिप इनटू इलेक्ट्रोलाइट। ओके, टू हाफ रिएक्शन आर कनेक्टेड बाय मेटालिक वायर, दोनों को एक मेटालिक वायर से जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर के थ्रू, और एक्सटर्नल स्विच एक लगा देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द टू हाफ सेल कनेक्टेड इंटरनली थ्रू द साल्ट ब्रिज। अब इंटरनल उसका जो कनेक्शन होता है वो साल्ट ब्रिज से हो जाता है। हम इस स्ट्रक्चर के अंदर बहुत आसानी से देख सकते हैं साल्ट ब्रिज कहाँ है। ये देखिए साल्ट ब्रिज है यहाँ पे, ये इंटरनल सर्किट है और ये एक्सटर्नल सर्किट है। ये यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किट है, ये इंटरनल सर्किट है। ठीक है, नेक्स्ट फिर से वापस टॉपिक पे आते हैं हम। कभी कभी क्या होता है, बोथ इलेक्ट्रोड एक ही सेल के अंदर होते डिप कर दिए जाते हैं सेम इलेक्ट्रोलाइट में, तो वहाँ साल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं होती, उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ना बोल करके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। और यहाँ पे एट ईच इलेक्ट्रोड electrolytic interference, which is tendency of the metal ion from the solution to deposit on the metal electrode
trying to make it positively charged. ओके जब हर इलेक्ट्रोड पे चेंजेस होते हैं, ओके यहाँ पे मेटल आयन जो है कि एक इलेक्ट्रोड से निकल के सोल्यूशन में आता है, दूसरा आकर के सोल्यूशन से निकल करके इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें कभी कभी क्या होता है, एट द सेम टाइम मेटल एटम्स ऑफ इलेक्ट्रोड हैव टेंडेंसी टू गो इनटू सोल्यूशन। जितने भी मेटल एटम इलेक्ट्रोड होते हैं उनके आयंस हमेशा सोल्यूशन में आते हैं और इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोड के ऊपर ही छोड़ देते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको समझने वाली चीज़ है यहाँ पे कि उसी समय एक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकल करके जो मेटल हमारे होते हैं उनकी तो टेंडेंसी है कि एटम में इलेक्ट्रोड से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है सोल्यूशन के अंदर। इलेक्ट्रॉन आयन मेटल आयन को सोल्यूशन के अंदर करता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रोड के ऊपर रह जाता है। ओके जब इक्विलिब्रियम आती है, मतलब जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता होगा, एट इक्विलिब्रियम देयर इज ए सेपरेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे क्या है, एक सेपरेशन ऑफ चार्ज है। डिपेंडिंग अपॉन द टेंडेंसी ऑफ द टू अपोजिंग रिएक्शंस। अब दोनों अपोजिंग रिएक्शन का टेंडेंसी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रोड में भी इलेक्ट्रोड तो पॉजिटिवली चार्ज भी होगा और नेगेटिवली चार्ज होगा। डिपेंड करता है कि हमने किस तरह का सेल लिया है, डिपेंड करता है कि किस तरह का हमने सेल लिया है। अब हम आते हैं पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर, पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर कि व्हाट इज पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। एक चीज़ तो हम लोग जानते हैं, फिजिक्स में सबने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। एक मेटल रॉड होती है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आइदर ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है। ठीक है, अब सपोज करिए कि ये एक सेल है, ये सेल है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है। अब ये जैसे हम इसको इसके अंदर डिप करते हैं तो एक लिक्विड की लेयर, इलेक्ट्रोलाइट की लेयर इसके ऊपर बन जाती है। इसके ऊपर क्या बन जाती है, इलेक्ट्रोलाइट की लेयर बन जाती है। अब जब इसको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करते हैं, जब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करते हैं तो ये जो है अपने आयंस को छोड़ना शुरू करता है। तो इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन जाता है, दोनों के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर यही पोटेंशियल किसी गिवन कंसंट्रेशन में हो तो उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। When the concentration of all the species involving in the half cell is unity, then the electrode potential is known as standard electrode potential. IUPAC, according to IUPAC convention, standard reduction potential is now called standard electrode potential. पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लेते थे, अब हम स्टैंडर्ड एक कंडीशन बनाते थे, रिडक्शन पोटेंशियल को लेते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। गैल्वेनिक सेल में अगर देखा जाए, ऊपर हमने देखा कि हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड। जिस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होता है उसको हम एनोड कहते हैं, और जिस हाफ सेल में रिडक्शन होता है यानी नेगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है, तो जहाँ पे रिडक्शन होता है उसको हम कैथोड कहते हैं।
यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अगर एक हाफ सेल यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरी निगेटिवली चार्ज है, तो निगेटिवली चार्ज जो है वहाँ पे पोटेंशियल नेगेटिव आ जाएगा और जो पॉजिटिवली चार्ज है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सपोज ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं। एक तो हाफ सेल का वो इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर रिडक्शन होता है उसको हम कैथोड कहते हैं, वहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल होती है, वहाँ पे हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। और दूसरे जो है कि पोटेंशियल अगर एक जो है कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी कहने का मतलब दो इलेक्ट्रोड हैं, तो दोनों इलेक्ट्रोड में अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है कैथोड, उसको कहेंगे वहाँ रिडक्शन हो रहा है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन कहेंगे। और इस रिडॉक्स अगर रिडक्शन के कारण पोटेंशियल है तो रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे, ऑक्सीडेशन के कारण है तो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। लेकिन अगर ये स्टैंडर्ड कंडीशन में रहेगा तो उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, अब इस तरह से द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक गैल्वेनिक सेल में, उसे हम सेल पोटेंशियल कहते हैं। इसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं। सो सेल पोटेंशियल इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोलाइट। कैथोड एनोड के और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम कहते हैं क्या, सेल पोटेंशियल। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी, इसी सेल पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोल सकते हैं। यानी पोटेंशियल डिफरेंस उस समय जब हम मेजर करें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेजर करें जब हम कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, यानी जो सेल पोटेंशियल है इसको हम सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कह सकते हैं। जबकि करंट कोई ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई एक्सटर्नल सर्किट नहीं है। अब यहाँ पे ये इट इज़ नाउ एन एक्सपेक्टेड कन्वेंसेशन दैट वी कीप एनोड ऑन द लेफ्ट साइड। हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, कैथोड को राइट साइड में रखते हैं और इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं गैल्वेनिक सेल को। और गैल्वेनिक सेल is generally represented by putting the vertical line between the metal and electrolyte solution, putting double vertical line between the two electrolyte connected with the salt bridge। ठीक है, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। अब इन कन्वेंशन के बीच में जो EMF ऑफ द सेल है वो पॉजिटिव is given by the potential of half cell on the right and left side माइनस पोटेंशियल। तो इस तरह से हम सेल का पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ई सेल इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यानी यहाँ पे कैथोड माइनस एनोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो सेल रिएक्शन होते हैं, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉपर और जिंक है, कॉपर प्लस के रूप में यहाँ जिंक है। तो कैथोड पे क्या हो रहा है कि जो हमारा सिल्वर है वो रिड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन लेके, और जो कॉपर है हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होते हैं, ये गैल्वेनिक सेल के अंदर, डैनियल सेल के अंदर इस तरह से रिएक्शंस होते हैं। और ऐसा भी देखा जाता है कि ये जो सम ऑफ द एबव रिएक्शन, यानी इन दिस रिएक्शन का जो सम होता है, सम ऑफ द एबव रिएक्शन लीड टू द ओवरऑल रिएक्शन इन द सेल। अब ये सारे दोनों मिलके एक सेल के अंदर रिएक्शन होते हैं। दैट सिल्वर इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड। और इस सेल को हम इस तरह से
रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे ये सेल, यहाँ पे एक डबल लाइन होती है, ये डबल लाइन होती है, ठीक है। इस डबल लाइन को हम साल्ट ब्रिज बोलते हैं। बाकी एक सेल इधर हो गई, ये राइट में, ये लेफ्ट में, तो राइट माइनस लेफ्ट कर देते हैं। अब इस तरह से हमारा सेल का डिस्क्रिप्शन हो गया। नहीं समझ में आएगा तो कल फिर बताएंगे। अब कैसे मेजरमेंट करेंगे पोटेंशियल को, इसको हम लोग कल सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।